हेलो सत श्री अकाल तमाम भारतीयों को मेरा अमन रिजवी का सतरंगी सलाम। मैं खुलकर करूँगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत, मैं खुलकर करूँगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशीन है, तू वक्त का तख्ता नशीन है, मेरे भारत का तू खुदा नहीं। मैं अमन रिजवी आपके साथ फिर गाजीपुर से लाइव हूँ। अगर कोई है तो प्लीज़ आएँ, मुझे ज्वाइन करें। इस वक्त मैं NH24 गाजियाबाद से आपके साथ लाइव हूँ, जहाँ पर लाखों की तादाद में किसान, अन्नदाता और आम शहरी मौजूद है। जबकि आपको ये स्ट्रीम मीडिया अपने मुजरे कर दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, ये लोग जा चुके, ये लोग खाली करके जा चुके। और भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी बुझिए कौन, सही पहचाना, ये वही आतंकवादी जिसका नाम है कपिल मिश्रा। उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि राकेश टिकैत रोने लगे और पूरा भारत उन पर हंसने लगा। पूरा भारत से मुराद उसकी सिर्फ नागपुर के जाफरानी गुंडे थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि राकेश टिकैत साहब के रोने से लोगों में इतना जज्बा बढ़ा कि जो बेजमीर भारतीय थे वो भी दौड़ पड़े गाजीपुर की तरफ। और आज गाजीपुर में इतनी भीड़ है, इतना रश है कि यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। और मैं लगातार आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं यहाँ पर 25 जनवरी में भी स्टे करा था, तब भी मैंने आपको दिखाया था कि जिनको ये सरकार देशद्रोही बता रही है, उग्रवादी बता रही है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ट्रैक्टर से झंडा गायब था, जबकि एक एक ट्रैक्टर पे मैंने खुद 6-6, 7-7 झंडे देखे थे। तो आपके बताने से, स्ट्रीम मीडिया के बताने से ना तो ये भारत खत्म होगा, ना ये रियलिटी छुपेगी कि ये भारत के अन्नदाता हैं, ये भारत के किसान हैं, जिनको ये सरकार कभी उग्रवादी बताती है, कभी आतंकवादी बताती है। ये सरकार ये क्यों नहीं बताती कि दीप सिद्धू इनका आदमी था? ये सरकार इनको क्यों नहीं बताती कि लाल किले पर जो दीप सिद्धू पहुंचा था वो पहुंचा नहीं था मेरे भाइयों, वो पहुंचाया गया था ताकि किसानों को बदनाम करा जा सके और इसकी आड़ में किसानों को मारा पीटा जा सके, नरसंहार करा जा सके। लेकिन ये सरकार फिर बेनकाब हो गई और अभी भी देखिए दिल्ली से हर रास्ता ब्लॉक कर रखा है। मैं अमन रिजवी पूरे 2 घंटे में गाजीपुर तक पहुंच पाई, लेकिन हम भी जज्बे से आए थे। हम जंगलों में से होते हुए, पता नहीं कहां से होते हुए गाजीपुर पहुंच ही गए। अब सुनने में आ रहा है कि सिंघू बॉर्डर पे इनका तांडव शुरू हो चुका है। वहां पर जाफरानी गुंडे, नागपुर की नाजायज औलादे अपना तांडव मचा रही हैं, क्योंकि गाजीपुर से तो ये बेरंग लौट गई, नाकाम लौट गई। अब ये सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए। और भाइयों, इस बात के लिए भी तैयार रहिए, कल इनका तांडव हो सकता है टेकरी बॉर्डर पर भी चल जाए। तो मैं इस वक्त रात में आपको गाजीपुर से लाइव दिखा रही हूँ, NH24 गाजीपुर से लाइव दिखा रही हूँ कि देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अमन रिजवी, जिसको लगातार जान से मारने की धमकी दी जाती है कि तू बड़ी कूद रही है शाहीन बाग वाली, तू बड़ी कूद रही है मुल्ली, देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, तो मौत तो हमारी यकीनी है, हम कल भी मरेंगे, आज भी मरेंगे। तो क्यों ना फिर मैं अपनी मौत को एक यादगार बना के जाऊं। मैं भी पीछे से किसान हूं, मैं भी अन्नदाता हूं, मेरे फोरफादर यही काम करते थे और मेरे दादा परदादा इस भारत को बचाने में फांसी पर चढ़े थे। अगर मैं भी मर जाती हूं या RSS सरकार मुझे मरवा देती है तो ये मेरे लिए और मेरी आने वाली पुश्तों के लिए बहुत बड़ी सीख होगी कि मैं यहाँ पर कुर्बान हुई इन 3 काले बिलों के विरोध करते करते। तो मैं उन लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि खुदारा अपने जमीर को जगाइए। ये किसान आपको पुकार रहा है, ये आपकी गफलत है, ये आपकी बेहिसी है कि किसान यहाँ तक आ गया। ये काले बिल आपके भी विरोधी हैं। ये किसान रोटी बचाने निकला है, ये जमीन बचाने निकला है। इनके पास इतनी जमीनें हैं कि ये अपना आप भी खा लें, अपने आसपास के गांवों को भी खिला दें। लेकिन उनको पता है कि 140 करोड़ जो और लोग हैं उनके पास जमीनें नहीं हैं।
तो ये रोटी बचाने की लड़ाई है, जहाँ पर आपको आगे आना होगा, इनके समर्थन में आगे आना होगा। और रात टकैत साहब के आंसू वो काम कर गए जो 120 दिन से ये मूवमेंट नहीं कर पाया। टकैत साहब के आंसुओं में ऐसा जनसैलाब बन गया जो बीजेपी के कमल को बहा कर ले गया। और यहाँ पर देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, कोई ट्रैक्टर में आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई कार में आ रहा है, और सब के सब गाजीपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ये एक कामयाबी है। और टकैत साहब कौन है? टकैत साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये वही टकैत साहब हैं जिनको जब जब याद करा जाएगा तो किसान को याद करा जाएगा। ये वही टकैत साहब हैं जिनका पूरा खानदान इन किसानों के लिए हमेशा खड़ा रहा। इनके फादर महेंद्र सिंह टकैत भी किसानियों के लिए खड़े रहे, ये राकेश टकैत भी किसानों के लिए खड़े रहे। और रात जब उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत, उनका सब कुछ बेकार जा रहा है और ये सरकार इनके साथ नरसंहार करना चाहती है, तो उनकी आंख में आंसू आ गए। कब आते हैं आंख में आंसू? जब बंदा बहुत ज्यादा दुख में होता है, दर्द में होता है। तो टकैत साहब के आंसू खाली नहीं गए, उनके आंसू के एक एक आंसू का हिसाब ये भारत का किसान इनसे लेगा, सरकार से लेगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने एक किसान को मजाक बना दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उनका देशद्रोही एक पिट्टू, एक आरएसएस का नाजायज बंदा कपिल मिश्रा उनके आंसू का मजाक बना रहा था। क्या मजाक बना के रख दिया है भारत को। मैं इस वक्त NS24 गाजीपुर से आपको लाइव दिखा रही हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जगह जगह से आए हैं और इस किसान मूवमेंट को सफल बनाना चाहते हैं। और ये देखिए कि रात के टकैत साहब के उस बयान से इतना जबरदस्त असर हुआ है कि भारत के तमाम लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए और तमाम के तमाम लोग दिल्ली दौड़ रहे हैं, इन किसानों को सपोर्ट करने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये सरकार दिखा रही है NS24 खाली हो गया, किसान भाग गए, खालिस्तानी भाग गए। लेकिन आप ही सवाल करें, जो दीप सिद्धू इनका बंदा था, जब वो झंडा फहरा रहा था तो ये पुलिस कर क्या रही थी? इसकी बंदूकों में गोलियां नहीं थी क्या? एक गोली मार देते, उन लोगों के मार देते जो वहां पर तांडव मचा रहे थे। और ये मेरे किसानों का जमीर है, उनका बड़ापन है कि जो गुनाह मेरे किसानों ने करा ही नहीं, उस गुनाह की जिम्मेदारी लेते हुए तमाम किसानों ने भारतीयों से माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमारी वजह से लाल किले में अराजकता फैली। यानी किसान कितना ग्रेट है कि गुनाह करा भी नहीं और माफी भी मांग ली, है ना। और ये सरकार फिर भी अड़ियल रवैया दिखा रही है। और इनकी मुजरे वाली बाइयां, हाँ वही कंगना रनौत, बिल्कुल सही पहचाना, कंगना रनौत। वो लाइव में क्या कह रही है कि इतनी बुरे हालात आ गए, देशद्रोही लाल किले तक पहुंच गए, वो हमारी सरकारी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। पहले तो उस डिजिटल तवायफ से कोई ये सवाल पूछे कि लाल किला तेरे बाप की धरोहर कैसे हो गया। जब तुम मुसलमानों को टैग करते हो, मुगलों को टैग करते हो, तब तुम्हें याद नहीं आता कि लाल किला मुगलों ने बनवाया था, है ना। तुझे तब याद नहीं आया जब ये लाल किला बीजेपी सरकार ने बेच दिया, गिरवी रख दिया। तुझे तब याद आया जब तुम्हारे ही IT सेल ने, नागपुर वालों ने वहां अपना झंडा फहरा दिया, है ना। और तू क्या कह रही थी मॉडर्न तवायफ कि इन किसानों की जमीनें जब्त कर लो, जेलों में डाल दो, इन पे गोलियां चला दो, है ना। तू यही बोल रही थी। तो हमारे इतने बुरे हालात आ गए कि अब तवायफें हमें बताएंगी कि भारत किस तरह चलेगा। अब तवायफें हमें बताएंगी कि खेती बाड़ी किस तरह होती है। तुम डिजिटल तवायफ थी, डिजिटल तवायफ हो, तुम अपने मुजरे नागपुर में करो या बीजेपी के चौबारे में करो, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम वो बेजमीर औरतें हो जिन्होंने कभी गमले में धनिया नहीं उगाया। और तुम भारत के किसानों को बता रही हो कि भाई इस बिल के फायदे क्या हैं। तुम इन किसानों को बता रही हो कि ये अनपढ़ हैं, ये जाहिल हैं। ये भारत के किसान हैं जो हवा का रुख देखकर ये बता दें कि इस साल कितना सूखा पड़ेगा, इस साल कितनी बारिश होगी। तो मैं कैसे मान लूं कि ये 3 काले कानून मेरे भारत का अन्नदाता नहीं समझ पाया। और एक किसान नहीं समझ पाया, 2 किसान नहीं समझ पाए, 3 किसान नहीं समझ पाए, लाखों की तादाद में ये किसान नहीं समझ पाए। मैं कैसे मान लूं।
तो मैं ऐमन रिजवी किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी एनजीओ से नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, पोती हूँ और पीछे से मैं किसान हूँ और लगातार इस मूवमेंट में बनी हुई हूँ। मैं गाजीपुर भी मुस्तकिल रहती हूँ, मैं सिंगू बॉर्डर जाती हूँ, टीकरी बॉर्डर जाती हूँ और जहाँ जहाँ से मेरी आवाज निकलती है वहाँ से आवाज निकालती हूँ, इंटरव्यू देती हूँ। लेकिन जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होते, जहाँ मुझे लगता है कि मीडिया नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ मैं अपना माइक उठाती हूँ और फिर आवाज निकालती हूँ कि देखो देशद्रोहियों, ये हैं भारत के असली सपूत जो सड़कों पर पड़े हैं अपने घर छोड़कर। तुम कहते हो ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही सड़कों पर पड़ा होगा अपना घर छोड़कर। तुम लाइट काट देते हो, कभी पानी काट देते हो, इनको देशद्रोही कहते हो। अभी तक 250 से ज्यादा किसान इस काले कानून पर कुर्बान हो चुका। नहीं, हमने गलत बोला, कुर्बान नहीं हुआ, बीजेपी सरकार द्वारा कत्ल कर दिया गया। तो उसका मुकदमा किस पर लगेगा? बीजेपी सरकार पे लगेगा। तो ये देशद्रोही अगर हैं तो इनकी जानें कैसी जा रही हैं? ये देशद्रोही हैं तो इस सड़कों पर कैसे पड़े? सड़कों पर तो बीजेपी सरकार को पड़ा होना चाहिए, इनके सारे आईटी सेल को पड़ा होना चाहिए। सड़कों पर तो मेरे भारत का अन्नदाता पड़ा हुआ है। तो मैं ऐमन रिजवी लगातार आपको एक एक मूवमेंट दिखा रही हूँ, हर तरफ से दिखा रही हूँ कि देखो सिंघू पे क्या हो रहा है, देखो NH-24 पर क्या हो रहा है। और जिस वक्त 26 जनवरी पर ITO पर पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, हेडक्वार्टर के सामने मेरे किसान के बेटे को गोली मारी गई थी, मैं गवाह थी, मैंने खुद देखा था उस वक्त वहां का तांडव। वहां टीयर सेल चल रही थी, पुलिस दबा के डंडा चार्ज कर रही थी, लाठी चार्ज कर रही थी और गोली मारी थी। फिर कह रही ट्रैक्टर पे से गिर गया, है ना। जहां पर गोली मारनी थी सिद्धू को, दीप सिद्धू को, भारत के असली आतंकवादी को, वहां उसको छोड़ दिया। वाह सरकार वाह, तुम्हारी राजनीति भी अजीब है। लेकिन इस बार तुमने गलत जगह पंगा लिया है। मोदी सरकार, तुमने इस बार रॉन्ग नंबर डायल करा है। इस बार जो तुमने नंबर डायल करा है वो मेरे भारत के अन्नदाता का है, जो भारत में 95 करोड़ लोग हैं। तो इस बार तुम भी वापस जाओगे, बिल भी वापस जाएगा। तुम कहते हो नहीं हम बिल वापस नहीं लेंगे, तो मत लो। किसान उतनी ही शिद्दत के साथ सड़कों पर बैठा था, बैठा रहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर वो वापस जाता है, अगर वो वापस जाता है तो घर जाके भी उसकी मौत यकीनी है। तो वो सड़कों पर भारतीय होके मरना चाहता है और बताना चाहता है आप तमाम लोगों को कि रोटी का कोई कलर नहीं होता, रोटी का भगवाकरण नहीं कर सकते ये लोग, ये RSS वाले, ये जाफरानी गुंडे, ये नागपुर की नाजायज औलादें नहीं कर सकते। क्योंकि रोटी का ना कोई मजहब होता है, ना किसान का कोई मजहब होता है। और मेरे भारत का किसान इतना जबरदस्त ग्रेट है कि दुनिया में तो इनको किसान कहा जाता है, लेकिन मेरे भारत का कल्चर इनको भगवान कहता है, अन्नदाता कहता है। और मेरे भारत की रीढ़ की हड्डी जय जवान जय किसान है। तो आप नारे लगाइए भाई, बोलिए जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान जय किसान। आप कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से, जिला रामपुर। तो आप क्यों आए हैं? आप तो देशद्रोही बता रही सरकार आपको। बीजेपी के कहने से कुछ नहीं हो रहा, जो असलियत है वो मैदान पे है, आप लोग सब देख रहे हो यहाँ पर। तो मीडिया तो ये कह रहा है कि टकैत साहब रोए, पूरी दुनिया हंसी। मोदी मीडिया ही बदनाम कर रहा है। मीडिया ने हमारा बहुत ज्यादा अपमान किया है, बहुत ज्यादा बुरा हाल किया है। तो आप इस मेरे फेसबुक पेज है, मैं कोई चैनल वाली नहीं हूँ, मेरे पेज से आप क्या मैसेज देंगे गोदी मीडिया को, क्या मैसेज देंगे लोगों को कि क्या करना चाहिए इस गोदी मीडिया के साथ? हम कहते हैं देश को बचा लो, गोदी मीडिया देश को बचा दो। गोदी मीडिया देश को बर्बाद कर देगा, बिल्कुल बेकार कर देगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बिल्कुल। यानी कि गोदी मीडिया वाला अगर आपको कहीं भी नजर आ जाए, स्ट्रीम चैनल वाला अपने मुझे कहीं भी दिखाता हुआ नजर आ जाए, तो आप इनको दौड़ा कर मारिए, दौड़ा कर मारिए, इनको दौड़ा कर मारिए। इनको बताइए कि राष्ट्रीयता क्या होती है। ये आतंकवादी हैं जो देश में डिवाइड कर रहे हैं। आप खुद देखिए, सन 2014 से पहले क्या हम भारतीय नहीं थे? क्या सन 2014 से पहले भारत में हिंदू मुसलमान सरदार ईसाई नहीं रहते थे? क्या वजह है कि सन 2014 के बाद तीर त्रिशूल गाय गोबर मंदिर मस्जिद के नाम पर पॉलिटिक्स करी जा रही है? सबको बताया जा रहा है तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सरदार है, तू ईसाई है। क्या इससे पहले हम भारतीय नहीं थे? तो आप बताइए, गोदी मीडिया का बाइकआउट करिए। और प्लीज, ये मेरा चैनल है, हम भारतीय हैं और हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी नागरिकता जो होती है वो हमारा पासपोर्ट होता है। हम बाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। और मैं आप तमाम लोगों से बस यही कहूंगी कि सब कहिए कि मैं खुलकर करूंगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत, मैं खुलकर करूंगी
करूंगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशीन है मेरे भारत का, तू खुदा नहीं। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। किसान एकता। शुक्रिया, लाफिज, जय जवान, जय कलाम, जय संविधान।